Hello guys, welcome to the channel. You're watching Deep Learner. This is the second part of Bal Gobind Bhakt. Let's begin. तो आगे हम पढ़ते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि जो उनके जो स्वर होते हैं, आधे जो स्वर्ग में जा रहे होते हैं और आधे जो बाकी लोग होते हैं उनके कान में जा रहे होते हैं पृथ्वी पर। अब आगे लिखा है, खिलते हुए बच्चे भी उनके गानों में झूम उठते थे। जो बच्चे थे उनको भी इतना पसंद था ये सुनना। और औरतें गुनगुनाने लगती थी। हलचल आने वालों लोगों के पैर भी अब ताल से उठने लगते थे। मतलब सब भी अपना मग्न हो जाते जब उनका ये गीत सुनते थे। और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। सच में बाल गोविंद भक्त के संगीत में जादू था, जादू। तो वो ये बता रहे कि जो उनके संगीत में जादू था एक, कि मतलब सबको इतना पसंद था कि सब नाचने लग जाते थे। वो अपने बॉडी में जो उनकी एक्टिविटी होती थी, कुछ ना कुछ करते रहते थे। गुनगुन औरतें गुनगुना रही होती थी, बच्चे नाचने शुरू कर देते थे। और कईयों के ऐसे पैर शुरू हो जाते थे चलने के लिए, ऐसे नाचने टाइप के। तब बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा होता था। कार्तिक माह के आते ही बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चलती थी। इन दिनों वे सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में जाकर स्नान करते थे। वह जब भी ये त्योहार आता था तो सुबह उठकर 2 मील दूर जाकर नदी में स्नान करते थे। स्नान से लौटकर गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिचड़ी से ओ खंजड़ी लेकर बैठते और गाना गाने लगते। अब ये आगे ये लिखा है कि वो नहाने के बाद बहुत दूर जाते, गांव के बाहर जाते और एक ऊंची सी पहाड़ी पर बैठते और वहाँ पे गाना गाने लग जाते। और गर्मियों में तो वो अपने घर में में ही आसन जमा कर बैठते और अपनी मंडली के साथ गाना गाने लगते। मतलब वो जो गर्मियाँ होती थी तो वो अपने घर में ही आसन बिछाकर बैठ जाते थे और मंडली के साथ गाना गाते थे अपनी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। जब उनका उनका जो उनके जो बेटा था उसकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बड़ा प्यार से अपने बेटे की शादी की थी। घर में एक सुंदर व सुशील बहू आई, जिसने भगत को दुनियादारी और घर गृहस्थी के झंझट में मुक्त कर दिया था। हाँ, इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने मृत बेटे की देह को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर उसे एक सफेद कपड़े से ढक दिया। आंगन में लेटा दिया और उसको सफेद कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल बिखरा दिया और सिर के सामने एक दीपक जला दिया। फिर उसके सामने ही जमीन पर आसन लगा गीत गाते रहे। वह भी पूरी तल्लीनता के साथ, मतलब वो उत्साह मना रहे थे। जब उनकी बेटे की जो मृत्यु हो गई थी, वो उसको उत्साह मना रहे थे, रोना छोड़कर। उनकी बहू अपने पति की मृत्यु पर काफी दुखी थी, इसलिए खूब रो रही थी। लेकिन बाल गोविंद भक्त पूरी तरह से साथ गाना गा रहे थे, तल्लीनता के साथ गाना गा रहे थे और अपनी बहू को भी रोने के बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। बताया था ना अभी कि वो उत्सव मना रहे थे और अपनी बहू को भी चुप होने के लिए कह रहे थे और उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बिरहिनी आत्मा आज परमात्मा से जा मिली है और यह सब आनंद की बात है। इसे रोने के बजाय उत्सव मनाना चाहिए। बेटे की चिता को आग भी उन्होंने अपनी बहू से ही लगवाई और श्रद्धा की अवधि पूरी होते ही बहू के भाई को बुलाकर बहू को उसके साथ भेज दिया गया और साथ में यह भी आदेश दिया कि बहू की दूसरी शादी कर देना। उन्होंने उन्होंने बोला, मतलब जो भाई के मतलब जो उनकी बहू थी उसका जो भाई था उसको बुलवाया और अपनी बहू को भिजवा दिया उसके साथ और बोला कि उसकी दूसरी शादी करवा देना। अब आगे ये लिखा है
बहू भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद वही उनका एकमात्र सहारा है। तो बहू को लगता था कि बेटे की मृत्यु के बाद तो और कोई बचा ही नहीं उनके पास, मैं ही हूँ, तो वो जाना नहीं चाहती थी। वह उनकी सेवा करना चाहती थी। लेकिन भगत अपने निर्णय पर अटल रहे। उन्होंने अपना निर्णय टूटने नहीं दिया और उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी बहू को भाई के साथ जाने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वो हर वर्ष अपने गांव से लगभग 30 कोस दूर गंगा स्नान करने पैदल ही जाते थे। मतलब वो हर वर्ष गंगा जाते थे स्नान करने के लिए 30 कोस दूर अपने घर से खाना खाकर जाते जाते और फिर घर लौटकर ही खाना खाते थे। घर पहुंचने तक वह उपवास में ही रहते थे। रास्ते भर गाते बजाते रहते और वे प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। अब बुढ़ापा उन पर हावी पड़ रहा था। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, किंतु वह अपने नेम व्रत को कहाँ छोड़ने वाले थे। घर लौटकर उन्होंने अपनी वही पुरानी दिनचर्या जारी रखी। लोगों ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन वो सब को हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाया था, लेकिन सुबह के वक्त लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देख उनको लगा कि आज गीत क्यों नहीं सुनाई दिया, तो फिर वो उनके घर चले गए। उन जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई थी। सिर्फ उनका पुंजर पड़ा था। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।